अबे सीढ़ी पे। अबे नहीं, नीचे टीपी पे। अबे 3 जन है। हेलो दोस्तों, आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज मेरा टीममेट और मैं दोनों हम दो रैंडम्स के साथ खेलते हैं और दोनों बंदे हम को कोचिंग के लिए जाते हैं। और कोचिंग की में वो क्या करते हैं, उतारते समय हमको थोड़ा लेट उतार देते हैं। आगे की साइड में हमारे क्या होता है, 2 स्क्वाड उतरी होती है। अब क्या होता है, यहाँ पे उतरते हैं और फटाफट लूट ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, स्क्वाड के ऊपर रश करते हैं। इस मैच के अंदर मेरा टीममेट मेरे को चैलेंज देता है कि हम दोनों में से ज़्यादा किल किसके होंगे। तो कोशिश यही करूँगा मैं अपने टीममेट से ज़्यादा किल लेने की। देखते हैं किसके कितने किल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं लूट वगैरह कर लेता हूँ। लूट करके बाहर जाता हूँ, मेरे को कुछ फुटस्टेप्स आते हैं। फिर मैं वापस देखता हूँ तो फुटस्टेप चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो मैं फिर लूट करता हूँ। फिर क्या बॉट फायर होती है तो पता चल जाता है कि ये पीछे बॉट है। तो एक फ्री का किल बटोर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्री का किल हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद में इसको मारने के बाद में आगे एक और बॉट होता है, लेकिन उसको मेरे टीममेट फिनिश कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं वहाँ से उन बंदों के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा लूट वूट ले लेते हैं, आगे जाके पता नहीं क्या हो, लूट ना मिले, बंदे कितने हो रश कर दे और अपनी 12 बजा दे। इससे अच्छा पूरी तैयारी के साथ जाओ। यहाँ पे हम लूट ले लेते हैं। अब क्या होता है कि मेरे बंदों के ऊपर फायरिंग हो जाती है, बंदे रश करने स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी क्या जाता हूँ तो पीछे, जब तक एक और बॉट आता है और वो फ्री का किल मैं एक और उठा लेता हूँ। अब क्या होता है कि बंदों ने मार्क लगा दिया है कि भैया वहाँ पे बंदे थे। मैं भी चलो चला जाता हूँ सामने वाली बिल्डिंग के अंदर। अब मैं सोचता हूँ कि बंदा शायद वो अंदर आएगा, पर वो नहीं आता। वो सामने वाली बिल्डिंग पे होते हैं। मेरा एक टीममेट यहाँ से देख रहा होता है इस रूम घर के अंदर से, और ये सामने वाली जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वहाँ से मेरे को एक आवाज़ सी आती है। तो मैं सोचता हूँ एक नेड खींच देता हूँ। पहले नेड करता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। आगे जाता हूँ, देखता हूँ तो यहाँ पे ये बॉट भाई साहब होते हैं। इसी के मेरे को कुछ स्टेप आ, तो इसको अपन निपटा लेते हैं। अब ये टोपी मास्टर को देखो क्या कर रहा था पता नहीं, सीधा नॉक और फिनिश करते हैं। उसके बाद में ये शेर मामू नई वाली ड्रेस के अंदर आए थे, इनको भी नॉक और फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो क्या होता है, ऊपर भाग जाता है। और यहाँ पे क्या मेरी गन स्विच हो जाती है। भी एक बंदा अंदर और बचा होता है, उसको लेते हैं। ये बंदा थोड़ा बहुत चालाक होता है, तो वो मेरे को मरने के लिए आगे नहीं आता है। नेड करता है, मैं पीछे आ जाता हूँ। फिर ये मेरे को सामने आता, मारने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता है। इसी बीच में मेरे बंदे को ये मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है। यहाँ खिड़की में आते तो ये मेरे को डैमेज कर देता है। और मेरे पास हील के नाम पर एक भी हेल्थ किट और बैंडेज कुछ नहीं थी, सिर्फ एक बूस्टर होता है। तो सोचा अब ये बंदा अगर मुझ पे रश करेगा तो ही मैं इसको मार सकता हूँ। अगर मैंने इस पर रश किया तो ये मेरे को आसानी से मार देगा। तो वो मुझे रश करता है बंदा, और मैं उसको यहाँ पे फेल देता हूँ। इस बंदे को यहाँ पर पूरा फिनिश करते हैं, और फिनिश करते ही फटाफट मैं दूसरे घर के अंदर जाके पहले एक बूस्टर लगा लेता हूँ, या क्योंकि एक बंदे के अंदर भी मेरे को फुटस्टेप आ रहे होते हैं। जैसे ही बूस्टर लगा के वापस लूट करने जाते हैं, या उस बंदे के ऊपर लूट कर लेता हूँ। और उस बंदे के ऊपर अब मैं सोच में पड़ गया कि भैया ये बंदा ऊपर टीपीपी ले रहा है, क्या हो रहा है, कौन था। गन को अच्छे से रिलोड करके थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट करता हूँ। उसके बाद मुझे याद आता है कि अच्छा मैंने शेर मामू को नॉक किया था, तो शायद वो शेर मामू ही है, उसका किल मुझे यहाँ पे मिल जाता। नॉक बंदा था। अंदर आके थोड़ी बहुत लूट करके अपनी हेल्थ को पूरी बूस्ट करते हैं। यहाँ पर कोचिंग की लगभग मुझको लगता है कि कोचिंग की पूरा फिनिश हो चुका है। जो बंदे थे यही थे, दूसरी स्क्वाड यहाँ से भाग चुकी थी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब देखो, आज कोचिंग के अंदर हमेशा स्क्वाड हाउस में एक गाड़ी पड़ी रहती है, तो मुझे लगता है शायद वो बंदे उस गाड़ी को लेके निकल लिए थे यहाँ से। यहाँ आता हूँ, देखता हूँ गाड़ी होती नहीं। फिर सोचता हूँ पीछे जाएं, पीछे एक बग्गी लगी हुई रहती है या गाड़ी होती है, वो मिल जाए, उसको लेके निकलेंगे। लेकिन
यहाँ पे भी गाड़ी नहीं दिखती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे घूमता रहता हूँ, गाड़ी मिलती नहीं है दोस्तों। मेरा टीममेट भी मेरे को कह रहा होता है गाड़ी पड़ी होगी आगे देख ले। अब आज देखो पोचेकी के अंदर 3-4 किलोमीटर की जॉगिंग करता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन कहीं पे मेरे को गाड़ी दिखती नहीं है दोस्तों। घूमते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, अपने बंदे को जॉग कराते हैं और थोड़ा उसका वेट कम करते हैं ताकि अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन क्या होता है कहीं पे ही बग्गी नहीं मिलती है। अब क्या था, यहाँ घूमता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक बंदे का होने का एहसास होता है। अब ये बंदा शायद कैंप कर रहा है या बॉट है, इसका तो मुझे पता नहीं। फिर क्या करते हैं, देखता हूँ इधर उधर पर, लेकिन कोई दिखता नहीं है। फिर वही गाड़ी लेने के लिए आगे निकल जाते हैं, गाड़ी मिल जाए कर जाए। गाड़ी हमको मिलती ही नहीं है दोस्तों। बंदा के टीपी भी ले रहा होता है, मैं यहाँ पे फायर भी करता हूँ, लेकिन बंदा फिर भी वापस कोई जवाब नहीं देता है। तो मैं सोचता हूँ यार ये तो भैया कैंपर किस्म का बंदा है जो अपन को पूरा पेल भी देगा और अपने टीममेट्स भी अपने साथ नहीं बचे हैं जो अपनों को रिवाइव वगैरह कर सके। तो अपन सोचते हैं चलो यहाँ से निकलते हैं, इसको यहाँ आगे पेल देंगे। हाँ अब पूरी कोचिंग की घूमने के बाद में आगे जाके मेरे को एक बग्गी मिलती है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं बग्गी के पास आता हूँ मेरे को सामने टेस्ला दिखती है। अब मैंने सोचा कि वो बंदे मेरे को ले लेंगे, लेकिन वो बंदे एक्चुअली उनकी मेरे पर नज़र नहीं पड़ती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो अब इन बंदों को पेलते हैं, इनका पीछा करके। आगे वो शायद वहाँ पर रुके होंगे, वहीं इधर उधर गाड़ी चला रहे थे। मैं सोचता हूँ इस घर पर रोक के बंदों के ऊपर यहीं से फायर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आगे जाता हूँ देखता हूँ तो बंदे वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या करेंगे, इनका पीछा करके इन बंदों को हम पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कर देखता हूँ कोई भी नहीं दिखता है, बग्गी उठाते हैं और इनके पीछे निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि ये बंदे यहाँ से निकलते हैं और सामने हमारे जो ये टेस्ला की फैक्ट्री है, इस टेस्ला की फैक्ट्री के अंदर ये बंदे आ जाते हैं।
ओ तेरी, वहाँ से ओम चल रही होती है तो मैं सोचता हूँ यहीं पे गाड़ी लगा लूँ, नहीं तो ओम का फटका लग जाएगा। वो बंदे क्या करते हैं, जो टेस्ला के अंदर होते हैं उसके पर रश कर देते हैं। जैसे ही अपन बग्गी से उतरते हैं, पीछे एक बॉट फायर कर रहा होता है। इस बॉट को ले लेते हैं उसका। 2 होते हैं एक्चुअली, एक का किल वो ले लेता है, एक का मैं ले लेता हूँ। और ऊपर से रेड जोन अलग से आ गया था। फिर भी चलो मैं सोचता हूँ बंदे दिखते हैं तो उन पर फायर करने की कोशिश करते हैं। डैमेज भी लगता है, एक हेड लगता है बंदे को, लेकिन वो अंदर भाग जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना उनकी गाड़ी को थोड़ा डैमेज कर दिया जाए ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए और उनका हम किल करें। तो भाई लोगों, आज तक रेड जोन को मैंने देखा था कि रेड जोन के ऐसे ही धमाके होते हैं, तो मैं दिख रहा है कि ऊपर से मिसाइलें गिर रही है और वो मिसाइलें फट रही है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था दोस्तों, आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भैया पहले भी ऐसा होता था या फिर ये BGMI में ही ऐसा उन्होंने किया है कि ऊपर से मिसाइलें गिरती है रेड जोन के अंदर। अब मेरा टीममेट मेरे को बार बार बोलता है कि यार तू अगले वाले पत्थर पे चला जा, वहाँ से तो इजीली इन बंदों को मार पाएगा। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे एक पत्थर का ही कवर था और कोई नहीं था। अगर वो बंदा चाहता तो मेरे को नेट से इजीली मार सकता था, और होता भी ऐसा ही है आगे चल के दोस्तों। अब मैं यहाँ पे फाइनली आ जाता हूँ। अब क्या, यहाँ आता हूँ तो फिर से रेड जोन चालू हो जाता है। अबे यार ये रेड जोन साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पहले रेड जोन से जैसे तैसे मैं बचा हूँ, इस बार तो सोचता हूँ शायद ही बच पाऊँगा। अभी बंदा क्या, इसका शायद नॉक हो जाता है, रेड जोन से आता है और मेरे से उसको मारना चाहता हूँ, लेकिन ये साला निकल जाता है, इसको मार नहीं पाता। जैसे ही मैं इन बंदों को मारने के लिए TPP वगैरह ले रहा था, जब तक क्या होता है पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है। देखो अब क्या होता है, ये स्क्वाड उसके ऊपर रश कर देती है। अपन सोचते हैं चलो थर्ड पार्टी करके इसमें से 1-2 किल निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, मेरे लेफ़्ट साइड के अंदर घास के अंदर भी एक बंदा लेटा होता है। अब उस बंदे की लोकेशन मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं होती है, कहाँ छुप के बैठा है साला वो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ वेट करता हूँ कोई ना कोई बाहर आए, कोई ना कोई बाहर आए, जब तक एक गाड़ी और आ जाती है टेस्ला। इस बार तो ठान लिया था कि एक बंदे को तो मैं खींचूंगा ही खींचूंगा। अब क्या, जितने में एक और बॉट भाई साहब आ जाते हैं। चलो भाई बॉट भाई साहब, आप किल अपना मेरे को दे दो और महत्वपूर्ण किल है, बॉट भाई साहब को ले लेते हैं। अब क्या होता है, सामने से जो घास के अंदर लेटा होता है उस बंदे के ऊपर अंदर वाले बंदे फायर कर रहे होते हैं। मेरा टीममेट भी कहता है वो बंदा आया मेरे को दिखता है, उस पर फायर भी करते हैं, लेकिन वो वापस रिच के पीछे चला जाता है। क्या होता है, अंदर वाले बंदे उसको नौ को फिनिश कर देते। दोनों साइड बंदे हैं, ध्यान देना पर उनके। ये गिरा यहाँ पे, पहला नेड गिरता है मेरे ऊपर, जैसे नेड आता है पीछे हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता हूँ, 10 HP पे आ जाता हूँ। अपनी हेल्थ को बूस्ट करते हैं। दूसरा मैच चालू करते हैं और मिलिट्री बेस उतरते हैं टीममेट्स के साथ। इस बार क्या करेंगे, फुल रश नहीं करेंगे और मैच के अंदर चिकन निकालने की कोशिश करेंगे। और उतरते हैं मिलिट्री बेस और इस बिल्डिंग के अंदर लूट के लिए घुसता हूँ। अब क्या होता है कि सामने एक और टीम आ रखी होती है, तो हम सोचते हैं कि फटाफट लूट करते हैं और उसके ऊपर रश करके बंदों को फिनिश करते हैं। मिलिट्री के अंदर एक ही टीम आई हुई होती है। अब इस बिल्डिंग के अंदर पूरा घूमता हूँ, केवल एक शॉटगन मिलती है, शॉटगन के अलावा और कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। और मेरे टीममेट्स को लगता है अच्छी खासी लूट,
मिल गई है, वो बात करते हैं कि चलो अब रश कर देते हैं। मैं सोचता हूँ पर आता हूँ तो मेरे को एक AR मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो चलते हैं, जब तक ही नीचे फ्री का किल आ जाता है। ओके और बॉट भाई साहब को धमाका दे देते हैं शॉटगन से, पूरे बिल्डिंग के अंदर गन्नी मिलती है। और बॉट भाई साहब मेरे को M762 ला कर दे देते हैं। चलो मज़ा आ गया आपको। जाते हैं बंदों के ऊपर। जब तक पता चलता है कि मेरे बंदों ने उनको तो फिनिश कर दिया होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो यहाँ से थोड़ी अच्छी खासी लूट लेके मिलिट्री से सब फिनिश हो गया, निकलते हैं या और जाते हैं। एक स्क्वाड उतरी थी, एक स्क्वाड उतरी थी। एक्चुअली आजकल क्या मिलिट्री के अंदर से लूट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आजकल BGMA के अंदर भाई साहब बहुत सारे हैकर आने लग गए हैं यार। आप भी मेरे को कमेंट करके ये बताएं कि आपके सामने कितने हैकर्स आते हैं और आपको रैंक पुश करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस मैच के अंदर भी हमारे साथ क्या होता है दोस्तों, 2 हैकर्स टीम सामने आ जाती है। दोनों टीम्स के अंदर शायद एक या दो हैकर होते हैं। आगे देखिए हमारे साथ चल के कि उन दोनों हैकरों की हम कैसे बजाते हैं। और मेरा टीममेट बताता है कि पीछे एक बंदा आया है, तो मैं और एलन निक्को हम दोनों क्या उसको मारने के लिए भागते हैं यहाँ से। दबा दब भागते हैं कि उसको कौन मारेगा। अब मैं क्या थोड़ा सा यहाँ से लंबा कट ले लेता हूँ और वो आगे से शॉर्टकट में आ जाता है। DP निकालता हूँ और ये देखो इसको मैं पूरा डैमेज मैं देता हूँ, लेकिन साला एंड में 2 बुलेट वो कनेक्ट कर देता है, बंदा उसका किल ले लेता है। अब क्या है, यहाँ से किल ले लेता है। फिर हम यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, आगे जाते देखते हैं तो हमको एक बाइक मिलती है। हम बंदे रह गए, हम 3 रह जाते हैं। एक बंदा हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। गाड़ी उठाते हैं तो यहाँ ऊपर पीछे की साइड में एक डासिया खड़ी रहती है, तो हम दोनों जाते हैं, डासिया उठाते हैं वहाँ से। ये सोचते हैं एक चक्कर कोचिंग की निगाह देते हैं। डासिया लेकर निकल जाते हैं यहाँ से हम। मंगाओ ना BGMA एक्चुअली अभी आया है, नया नया आया है, तो इसमें बग्स और ग्लिचेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। मुझे लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, पर बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने इम्प्रूवमेंट के अंदर। पूरा एक सीज़न निकलने को आ गया, एक नया पूरा सीज़न आ रहा है। अभी तक हैकर्स बैन नहीं हो रहे हैं अच्छी तरह से। हम जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स की वापस हमको कोई डिलीवरी कॉपी भी नहीं आती है कि भैया चलो आपने ये रिपोर्ट की है तो इस हैकर को हमने सस्पेक्ट किया है या इसको बैन करने का कुछ किया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि BGMI कुछ ऐसे कड़े एक्शन ले रहा है इन हैकर्स के खिलाफ। और ये है कि बस ये क्रेट ओपनिंग के लिए बहुत सारे नए नए इवेंट ज़रूर लेके आ रहा है।
रोकड़ा कमाने के लिए। तो ये है कि उसको थोड़ा बहुत सुधारना चाहिए यार। इंडिया के अंदर कितने मिलियन लोगों ने BGMI को डाउनलोड किया है और इसको खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा क्राफ्टन को हमारी तरफ भी देखना चाहिए, प्लेयर्स की तरफ, कि वह हैकर्स को बैन किया जाए ताकि हम अच्छी तरह से रैंक पुश कर सकें, जेन्युइन रैंक पुश कर सकें, बंदे मिले हमको, ना कि हैकर मिले। अब दोस्तों यहाँ से देखो हम निकल जाते हैं और एक चक्कर पोचिंग की तरफ लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई बंदा हमको मिले या नहीं मिले। यहाँ से जैसे ही पोचिंग से निकलते हैं हमको ऐसा लगता है यहाँ कोई है नहीं। हम ऐसा करते हैं कि स्कूल के अपार्टमेंट्स पर जाते हैं। कहीं पे चले जाओ, बंदे आपको मिले ना मिले, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको बंदों का मिलना 100% तय होता है, और वो बन गया है बंदों का नया अड्डा, स्कूल के अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है कि बंदे डायरेक्टली रश कर नहीं सकते, ठीक है, रश नहीं कर सकते, समझो कैंपर बने हुए पड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त कैंप कर बैठे रहते हैं और उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। और जो ज़्यादातर रैंक पुशर होते हैं वो क्या करते हैं, अपार्टमेंट के अंदर आके ही अपना डेरा जमा लेते हैं, ताकि क्या होता है कि वहाँ पे उनके एंड तक रह जाए, टॉप 20, टॉप 15 या टॉप 10 तक पहुँच जाए, और उनके 5 से 10 पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली प्लस हो ही जाते हैं वहाँ पे रहने से, टॉप 15 या टॉप 10 तक आने में। अब यहाँ से क्या गाड़ी चेंज करते हैं हम, गाड़ी चेंज करके स्कूल की तरफ आते हैं। स्कूल में हमें कोई भी नहीं दिखता है और हमको आगे पता चलता है अपार्टमेंट के अंदर भी बंदे हैं और ये रोड की तरफ से कुछ बंदे क्रॉस कर रहे होते हैं। अब मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है और मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए। ये बंदा डैमेज होता है, पीछे इसको एक और टीममेट होता है। अब क्या मैं यहाँ से जल्दी से फटाक से कवर में आता हूँ। ये बंदा साला हैकर होता है, सस्ता वाला हैकर है, इसके पास क्या एम बॉट है, लेकिन मैं तो मजाक करता हूं। तो क्या मैं तो मजाक करता यार, मैं तो ये बस घूमने आया तो बाहर ही। अभी मेरे को बंदा दिख गया कि सैक के पीछे बैठा है। अब मैं यहाँ से पीक ले रहा हूँ और कवर के अंदर लेके पीक ले रहा हूँ। अब जैसे ही मैं उसको मारने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, साला मेरे को UMP से नॉक कर देता है। गजब बात है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अभी देखना सामने मेरा बंदा है, वो खड़ा है, तो उसकी बुलेट्स जो है उसको ट्रैक कर रही है। ये देखो यहाँ पे ये बंदे जैसे उसको पिक करने की कोशिश करता है तो उस पर वो फायर करता है, तो बुलेट उसको ट्रैक करने की कोशिश करती है। अजीब से हैकर भरे हुए हैं। अब क्या होता है, ये यहीं पर ही एक सामने वाली बिल्डिंग के अंदर एक और बंदा होता है जो हैक कर रहा होता है। ये देखो कैसी फायरिंग कर रहा था और दीवार के ऊपर बुलेट्स ऐसे आ रही थी। और सामने वाली बिल्डिंग के अंदर भी एक बंदा होता है जो हैकर होता है। अब क्या होता है, जो सैक वाला बंदा होता है वो मेरे बंदे को नॉक करके और इतना फटाक से दौड़ता हुआ यहाँ सामने आता है। मेरे को दिखता है, मैं जब जल्दी से उतर के उसको फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इतने में क्या था, सामने वाला जो बंदा होता है वो मुझे नॉक कर देता है। अब हमारे 2 टीममेट्स यहाँ पे नॉक हुए पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदे हम पर रश कर देंगे हैकर्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ से अच्छे से रिवाइव ले लेते हैं। अब ऊपर से क्या होता है, हमारे पर जोन भी आ जाता है, हमारे पर पास इतनी हीलिंग्स वगैरह भी नहीं बची होती है। तो यार दोस्तों, यहाँ पे सर्वाइव करना लगभग ना के बराबर हो जाता है हमारे पास, क्योंकि सामने एक साला हैकर भी हमारे पास होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आगे क्या होगा, हम इस मैच के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे और चिकन डिनर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। कोशिश पूरी करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हीलिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं होती है हमारे पास। हीलिंग के नाम पे मेरे पास ओनली एक स्क्वाड आई तो है, हेल्थ किट होता है। अब देखो ये यहाँ पे नेड करे जा रहे होते हैं, हमारे ऊपर पता नहीं कहाँ से नेड कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जो सामने वाली बिल्डिंग के 4 बंदे होते हैं हैकर्स के अंदर से, उनमें से 2 बंदों में से एक बंदा यहाँ पे हमारे सामने नेड करता है, नीचे की तरफ बस के पीछे। एक बार सोचते हैं हम यहाँ से गाड़ी लेके निकले, मेरा टीममेट नीचे जाता है, चेक करता है, देखता है तो गाड़ी के दोनों चक्के बस्ट किए हुए होते हैं। तो गाड़ी के ऊपर अब हम जा नहीं सकते। अब क्या करता है, यहाँ पे हम नॉक पे नॉक हो जा रहे हैं बार बार। वो बंदे क्या करते हैं, हम पर रश कर देते हैं। अब मेरा एक टीममेट ऊपर होता है, नॉक होता है तो उसको रश करते हैं तो उसको
एक टीममेट उसको पूरा फिनिश कर देता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, वापस से मेरे टीममेट वगैरह रिवाइव लेते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर सेफ खेलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे को जिकल निकालना है। अब वो वहाँ पे नेड करता है और एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। यहाँ से टीपी भी लेता हूँ और यहाँ से एक्चुअली मेरे को सही से दिखता नहीं है। आगे जाते हैं, यहाँ से घूम के देखते हैं तो बंदा वहाँ से पीछे वापस बस के पीछे सेफ हो जाता है। अब यहाँ से अपन मॉली करते हैं और ये मॉली मेरा बहुत अच्छा काम करती है। मॉली से वो बंदा डैमेज हो जाता है, ऊपर से जोन का डैमेज भी उसको मिल रहा होता है। अब क्या, मैं 2-3 नेड मैं भी यहाँ खींचता हूँ और मेरा टीममेट भी उन पे एक नेड कर देता है। उनमें से एक बंदा क्या होता है, नॉक हो जाता है। 2 बंदे होते हैं, मैं आगे रश करने की कोशिश करता हूँ, जो तो मेरा टीममेट कहता है नहीं यार आगे रश मत कर, 2 बंदे हैं पूरे हैकर हैं, ले लेंगे तेरे को एक ही स्प्रे में पूरा नॉक और फिनिश भी कर देंगे। और क्या, यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प बढ़ाते हैं। आगे जाते हैं तो मेरा एक टीममेट को पीछे से घर के अंदर बैठा वाला बंदा नॉक कर देता है। अभी इसके क्या होते हैं, एक टीममेट तो पूरा फिनिश हो चुका होता है, एक ही नॉक होता है, इसको भी फिनिश कर देते हैं। अब पीछे सामने सिर्फ हमारे पास एक बंदा ही बचता है। अब यहाँ पे जोन का भाई साहब बहुत डैमेज लग रहा होता है ये, और हीलिंग्स भी हमारे पास होती नहीं है। मेरा टीममेट क्या करता है कि उसको बंदे सामने वाले बंदे को फिनिश कर देता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, पूरे जोन के अंदर हमारी गाड़ी भी डैमेज हो जाती है। निकलना, सर्वाइव करना बिल्कुल मुश्किल ना के बराबर होता है। थोड़ी बहुत लूट करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ हीलिंग्स वगैरह हमको मिलती है या नहीं मिलती है। हीलिंग्स वगैरह उठा के आगे की तरफ निकलते हैं। हमारे सब हीलिंग्स वगैरह उठा लेते हैं। गाड़ी तो हमारी पूरी की तरफ डैमेज होती है, तो मैं सोचता हूँ चलो अब रोजोक की तरफ जाते हैं। रोजोक के गैरेज के अंदर मैं क्या पता गाड़ी हो तो वहाँ से मैं उठा लेता हूँ, जब तक मेरे टीममेट वहाँ से थोड़ी बहुत लूट कर रहे होते हैं। आगे जाके देखता हूँ तो वहाँ पे गाड़ी होती ही नहीं है। अब हमारे अंदर बहुत भयंकर गप हो जाती है, जब जोन से बाहर निकलेंगे कैसे, जोन बहुत दूर होता है। इतने में क्या होता है कि मैं यहाँ पीछे की तरफ आ जाता हूँ। मेरा टीममेट क्या, जो अपार्टमेंट के ऊपर की तरफ जो घर होते हैं उसके अंदर एक गैरेज के अंदर गाड़ी लगी हुई होती है, तो वो कहता है कि मैं यार वहाँ से गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। अरे मैं लेकर आ रहा हूँ, अरे मैं लेकर आ रहा हूँ। आप मेरी तरह मत करना, आप अपनी गाड़ी को क्या करना, एक सेफ जगह लगाना। हमेशा अपनी गाड़ी को सेफ जगह लगाना, ताकि क्या हो, आपको कभी ऐसी परेशानी ना आए। आप गाड़ी को अच्छे से उठाएं और फट से जोन में चले जाएं। जिस तरह मैं परेशान हो रहा हूँ उस तरह आप कभी भी परेशान ना हो सके। अब क्या होता है, मेरा टीममेट वहाँ से गाड़ी ले आता है, झटाक से गाड़ी ले आता है। मेरे को सामने क्या देखे, मोटरसाइकिल दिखती है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और जोन से भागते हैं यहाँ से। अब क्या होता है, जोन जो होता है पूरा का पूरा मिलिट्री की तरफ बन जाता है। दोनों के दोनों ब्रिज क्या होते हैं, जोन के अंदर आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं अब क्या करें, कैसे निकलें यहाँ से। तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पानी के अंदर से बोट लेके हम निकलें, तो क्या है, अच्छे खासे डैमेज से बच जाएंगे। नहीं तो अगर मान लो सेकंड लास्ट जोन चालू हो गया तो सेकंड लास्ट जोन का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और हम वहाँ से बच नहीं पाएंगे, मरने के हमारे पूरे चांस हो जाते हैं। क्योंकि हीलिंग्स भी हमारे पास वहाँ पे लूट में इतनी नहीं मिली होती है कि हम आगे जाके सरवाइव कर सकें। मेरा एक टीममेट कहता है नहीं चलो हम यहाँ से ब्रिज से चलते हैं। ऊपर से रेड जोन अलग आ जाता है जो हमको फायर करता है, डबल डैमेज देने की कोशिश करता है, हीलिंग्स होती नहीं है।
जैसे तैसे करके हम जोन से बाहर निकल आते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम जोन से बाहर निकलते हैं क्या हमारे सामने एक गाड़ी जा रही होती है। मैं तो भैया मस्ती से हीलिंग लगा रहा होता हूँ, मेरे टीममेट दोनों किल के चक्कर में उतरते हैं और उन पर दमादम फायर करने की कोशिश कर देते हैं और एक बंदे को अपने स्प्रे में लपेट ही लेते हैं वो। मैं उनको जल्दी से कहता हूँ चलो गाड़ी में बैठो, यहाँ से वो दिखेंगे नहीं, उनके ऊपर हम रश कर देते हैं। उन बंदा नॉक पड़ा है तो उस पर रश ही कर देते हैं, गाड़ी उठाते हैं और फिर क्या करते हैं हम धावा बोल देते हैं उस बंदे के ऊपर। फिर क्या है, उसको तो पहुंचाना होता है हमें स्वर्ग लोक। बंदा नॉक पड़ा होता है पत्थर के पीछे, यहाँ से बहुत सी फायर करता हूँ मैं, एक छटांग भर गोली नहीं लगती उसको। इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करते हैं, बंदे से अच्छी खासी लूट उठाते हैं। हाँ, मज़ा आ गया लूट करके। अब क्या होता है, उसके बंदे जो होते हैं उसको छोड़कर यहीं से वो जोन के अंदर निकल जाते हैं। बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं, जोन में भाग जाते हैं। और हम भी सोचते हैं चलो क्यों ना जोन में निकला जाए, गाड़ी उठाते हैं। यहाँ से निकलते हैं और जोन स्टार्ट हो जाता है भयंकर वाला। जो मैंने सोचा था वही हुआ, जोन स्टार्ट हो जाता है तो आगे बोट पड़ी होती है तो हम बोट को ही उठाते हैं, बोट उठा के जोन में निकलते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ बोट के अंदर बैठ के निकलते हैं एकदम से क्या होता है, मेरा गेम हो जाता है फ्रीज। पूरा का पूरा गेम फ्रीज होता है। मैं क्या करता हूँ, गेम को वापस रीस्टार्ट करता हूँ। गेम को रीस्टार्ट करते हैं तो बीच की रिकॉर्डिंग जो होती है वो कट जाती है। अब देखो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जादू। अभी हम यहाँ जोन में थे और झप करते हुए यहाँ से जोन से निकले और सीधा का सीधा धरती के ऊपर आ गए। क्या ट्रांसमिशन था। अभी क्या होता है, मैं फ़ोन रिस्टार्ट करके जैसे ही आता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग हो रहा होता है मेरा, पता नहीं क्या ग्लिचेस है इस BGMI के, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को तो यार। अब क्या होता है, आगे 7 बंदे बच्चे होते हैं टोटल, 7 के 8 बंदे बच्चे होते हैं, ये 7 बंदे होते हैं। अब मेरे टीममेट्स को आगे बंदे दिख रहे होते हैं, मेरा क्या थोड़ा बहुत गेम चॉपी हो रहा होता है। मेरे को एक्चुअली अच्छे से दिख नहीं पाता है, 2-3 बार उसको ऑन करके ट्राई करता हूँ। बंदा क्या है एक्चुअली नीचे घर के अंदर TPP लेके बैठा होता है, खिड़की से वो हमको मचकाया जा रहा है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा स्प्रे देते हैं और बंदा पीछे की तरफ चला जाता है। अब मैं क्या सोचता हूँ कि चलो बंदे 2 ही बंदे हैं तो उनके ऊपर रश कर दिया जाए। जैसे ही मैं इनके ऊपर रश करने के लिए निकलता हूँ तो सामने क्या होता है, एक्चुअली पहाड़ के ऊपर, सामने वाले पहाड़ के ऊपर 2 बंदे होते हैं, वो मेरे को वहाँ से फायर करते हैं और डैमेज कर देते हैं। अब क्या होता है, उन बंदों का जैसे ही मेरे पर ध्यान जाता है, इतने में मेरे टीममेट्स क्या होता है आगे निकल जाते हैं और जो नीचे से छोटे वाला घर होता है उस घर के जो बंदे बैठे होते हैं उनके ऊपर दोनों के दोनों रोटेट करके रश बोल देते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं एक बंदे को वहाँ से वो नॉक देने की कोशिश करता है। मैं भी यहाँ करता हूँ, रोटेशन ले लेता हूँ और सोचता हूँ रोटेशन करके उनके पास पहुँच जाता हूँ। पहले इन बंदे को लपेटते हैं, फिर क्या करते हैं ऊपर वाले बंदे को लपेटेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, हम चिकन डिनर के पास पहुँच गए होते हैं बिल्कुल। तो इतने में क्या था, मेरा टीममेट 2 बंदों को यहाँ पे फिनिश कर देता है। एक बंदा क्या है इसका ऊपर बैठा, बहुत हार्ड TPP लेके बैठा होता है, तो जब ऊपर जाएगा तो फिनिश कर देगा। जाते हैं इसका हेड बजाते हैं और इसका भी नॉक और फिनिश हो ही जाता है, लास्ट बंदा बजा होता है। अब क्या होता है, इसके पास अंदर वाले बंदा होता है, उसके पास AW होती है, तब थोड़ा लालच आ जाता है क्यों ना लास्ट बंदों को AW से ही फोड़ा जाए, एक शॉट के अंदर एक बंदा लिया जाए। मेरे टीममेट भी कहते हैं अरे भाई AW चलाएगा। अब देखो तुम्हारा भाई क्या करता है, ओपन में आता है। ओपन में जैसे ही आता हूँ बंदे सोचते हैं कि अच्छा बंदा ओपन में आ रहा है, ये देखो, अरे चाचा कहाँ जा रहा है, रुकना। ये चाचा ने मुंह दिखाया और ये चाचा को पड़ा पट से हेडशॉट AWM का। चाचा की बीन बजा दी हमने यहाँ पे। अब क्या होता है, ये बंदे बहुत बुरे फंस जाते हैं,
इधर से इनका एक बंदा नॉक हो जाता है और पीछे से जोन भी हो जाता है स्टार्ट। इस बंदे को पूरा फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। इसका बंदा क्या करता है, बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेरे टीममेट्स को बचा देते हैं। अभी बंदा देखो थोड़ा, ये कितना फास्ट भाग रहा है साला। 2-3 AWM के शॉट मारता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, पर नहीं होता। इतने मेरे बंदे बोलते हैं यार इसको फिनिश करे यार से कर, नहीं तो हमको लपेट लेगा। बंदा थोड़ा गलत लग रहा है ये हमको। अब उधर से मेरे बंदे क्या उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और अपन इधर से फ्लैंक मारते हैं। फ्लैंक मार के चाचा को 2 हेडशॉट देते हैं और 2 हेडशॉट के अंदर चाचा बाय बाय हो जाते हैं। टाटा बाय बाय। ए चाचा बाय बाय। और भाई लोगों, हमने यहाँ चिकन डिनर कर लिया है।